हमारा ये प्रयास होता है जब कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है तो वहाँ पे जो धार्मिक आयोजन करवाने वाले या वहाँ जो करने वाले या खासकर कथा या किसी भी धर्म की हो, हम वहाँ पर जाते हैं। उस जो प्रचार का जो कथावाचक है, जहाँ कोई यहाँ पे लोगों को धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, किसी भी तरह के सनातन की बात करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं इन सभी सवालों को लेकर। आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के गाँव बजरावर में। यहाँ पे देवी कालरात्रि का प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पे एक परिवार की ओर से स्थापित किया है और जहाँ वार्षिक पूरी तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और किस किस कार्य में यहाँ पे जो उसके बारे में हम बात करेंगे आयोजकों के साथ। स्वामी अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है भारत पे। जय माता। जय माता। स्वामी जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया, ये कौन सी कथा यहाँ पे चल रही है देवी कालरात्रि देवी मंदिर में? यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष तो हर वर्ष नवचंडी होता है। इस बार महंत गुरु चरण दास जी की आज्ञा से देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो इस बार प्रथम बार है। तो मूल पारायण कथा से इसका आयोजन प्रारंभ किया है और ये राधा अष्टमी तक चलेगी। राधा अष्टमी को इसका पूर्ण विश्राम दिया जाएगा, उसके बाद रात्रि को जागरण और भंडारा होगा। स्वामी जी, कथा के साथ साथ बहुत से लोग जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अभी आपने देखा प्रचार करते हैं, जगह जगह धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है वहाँ पे आप बतौर प्रवक्ता जाते हैं, तो ये आपको कैसे लग रहा है हमारा समाज, ये कहाँ क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? देखो, आजकल तो वैसे प्रथा ऐसी हो गई है, परंतु जागरूक भी हुए हैं लोग। जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, आप जाते हैं, सभी से मिलते हैं और ऐसे कथा निरंतर चल रही हैं, तो लोग जागरूक हो गए हैं। वैसे भक्ति भाव से सब मिलजुल कर कथा भी हो रही है, भगवान का श्रवण भी है, कीर्तन भी है, जागरण भी है, भंडारे भी हैं, तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जो पश्चात लोग थे वो थोड़ा छुपे हुए थे, आजकल तो वैसे ऐसा हो गया है, भगवती की कृपा है, देव कृपा से सब आयोजन चल रहे हैं। स्वामी जी, बात करें अध्यात्म की, हर मंच पे, हर स्टेज पे प्रवक्ता की ओर से जो धार्मिक प्रवक्ता होते हैं, प्रचारक, उनके बोले अध्यात्म की बात की जाती है। ये अध्यात्म है क्या? देखो, ये तो अध्यात्म को समझना गूढ़ रहस्य है, परंतु अगर आप इसको निरंतर अभ्यास में चलते रहेंगे तो आप जल्दी ही इसको समझ पाएंगे। जैसे ध्यान योग, आज ही हम इस भागवत में कथा का वर्णन चल रहा था, तो अष्टांग योग से ये सिद्धि कर सकते हैं आप। हमारे चक्कर हैं 7 चक्कर, उनको जागृत करके अष्टांग योग से भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में जाकर इन शास्त्रों का श्रवण मनन करने से आप अध्यात्म की ओर चले जाएंगे और उस पर देव कृपा होती है जो अध्यात्म की ओर जाता है। स्वामी जी, जब देव आप भक्ति की बात करते हैं, देव कृपा की बात करते हैं, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निरंतर अभ्यास। उन्होंने पहले कहा है कि अगर हम निरंतर अभ्यास से चलते हैं, प्रातः उठकर प्रातः स्मरण, बंदन, नित्य अपने देव पूजन करते हैं, घर में पंच अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, तो उससे निरंतर ही हमारा ऐसा अभ्यास बन जाता है कि प्रभु भक्ति में हमारा मन लग जाता है। तत्कालीन समय में बहुत से लोग जो, जैसे मैंने बात की, अपने धर्म से दूर जाते रहे और बहुत से लोग जो वहम भरम में डाले जाते हैं। बहुत से कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को, जो आज देखें समाज में देखें तो बहुत से लोग बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं और उसके समाधान के लिए जो कोई भी व्यक्ति है वहाँ पे उनके पास जाता है, या ऐसे हैं तो वो लोग अपने ढंग से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह धर्म और पाखंड को काफ़ी धर्म के बराबर जो वहाँ पे किया जा रहा है या प्रचार प्रसार किया, इसको लेके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लोग? देखो, आपको खुद ये सोचना चाहिए कि अगर योग्य व्यक्ति होगा तो वो आपको पाखंड की ओर नहीं लेके जाएगा जी। अयोग्य व्यक्ति हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे देख के, फेसबुक पे देख के आपको जो ज्ञान बांटते हैं वो पाखंडवाद ही है। जो मूल तरह से जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ा है, अगर वो आपको बात बताते हैं तो वो आपको सिर्फ योग्य बात ही बताएंगे, पाखंड की ओर की नहीं लेके जाएंगे, भक्ति मार्ग की ओर लेके जाएंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे। स्वामी जी, इस व्यक्ति की जो आप बता रहे हैं, इस तरह के महापुरुष की, संत की पहचान एक दुनियावी जीव, एक परिवार की जीव है जो अपना गृहस्थ जीवन है, वो कैसे उसको जज कर सकता है, कैसे पहचान सकता है कि ये जोगिया व्यक्ति है या ऐसी है? देखो, गुरु के लिए तो उन्होंने पहले कहा है कि अगर गुरु भी बनाना है तो उसको देख के बनाना चाहिए जी, और गुरु ने भी शिष्य बनाना है तो उसको देखना है, उसकी योग्यता देखनी है, परखनी। और व्यक्ति का देखो 5 भौतिक शरीर है, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ सभी काम करती हैं, तो व्यक्ति को ऐसा है मन में विचार करके जो भी अपना गुरु धारण करना है उसको बिल्कुल उसकी परीक्षा करके गुरु धारण करे, और जब गुरु बन जाए तो गुरु के
कहे हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। स्वामी जी बात करेंगे जैसे किसी को पहचानना चाहिए गुरु धारण करने के लिए, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है जी उस व्यक्ति को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो पहले ही परेशानी में होता है और लोग जैसे इसे वहम भ्रम में डाल देते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत में हो जाता है। ऐसे लोगों का समाज में किस तरह से आप देख रहे हैं? जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पखंडवाद वाले हैं वो अलग हैं। जैसे हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, हाँ जी, जो वही हमारे गुरु हैं, जो अखाड़ों से जुड़े हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, और जो परम तत्व या शैव हैं या शाक्त हैं या वैष्णव हैं, उनसे ही हमें दीक्षित होना चाहिए। जो गुरु गद्दी परंपरा चली आई है उसी से हमें दीक्षित होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि महाजनों जैन गता संबंधा, जैसे हमारे महाजन चले हैं हम उसी राह पे चलेंगे, नेकी की राह पे। तो वो हमें गुरुजन बताते हैं, मगर जो गुरु भी वो हैं जो शैव हैं, शाक्त हैं, या किसी भी संप्रदाय से हैं, वो उससे परम तत्व से जुड़े हैं, या उस गद्दी नशीन से जुड़े हैं, या किसी डेरे से जुड़े हैं, या शैव से, शाक्त से, कहीं भी जुड़े हैं, किसी भी धर्म से हैं, जो जिस धर्म में है वो उसी में हाँ उसमें परिपक्व हैं, तो उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो स्वामी जी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ ने ग्रहण की आपने? देखो मैं विद्यार्थी रहा हूँ, शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं पहली हमारी विद्या हुई हरिद्वार में जी। हाँ, हरिद्वार में हमने शास्त्री की है, उसके बाद मैंने आचार्य की है, स्नातक की है जी। उसके बाद हमने ये गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके उसके बाद हमने यज्ञ कर्मकांड का हमारा कार्य कर्मकांड का है, और वैदिक शिक्षा हमने ग्रहण की है। जैसे अनेक यज्ञ हमने ज्वाला जी में, अभी आगे यज्ञ होंगे, चिंतपूर्णी में यज्ञ किए, अयोध्या धाम राम दरबार में भी हम गए थे यज्ञ के लिए। तो अभी इनके भी यहाँ देव कृपा है, गुरुचरण दास जी का बहुत आशीर्वाद है इन पर। इन्होंने भी पहले यहाँ यज्ञ शुरू किया तो नवचंडी से यज्ञ शुरू किया, फिर नवचंडी से यज्ञ शुरू किया तो इस बार गुरु जी की आज्ञा हुई कि देवी भागवत की कथा होगी, तो इस बार देवी भागवत की कथा है। और आने वाले सर्दी नवरात्रों में इनके घर में सतचंडी का यज्ञ भी होगा, महायज्ञ। स्वामी जी और बातचीत, इस बातचीत के दौरान कोई और बात हम पूछना भूल गए आपसे, और आप हमारे श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं? श्रोताओं को मेरा यही है कि अगर आप गुरुजनों की शरण से चलते हुए सही मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। देव कृपा आप पर सदैव रहेगी, माँ भगवती भी आप पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जैसे हमारे भी सागर जी हैं जो बड़े भक्त हैं माँ भगवती के, घर में मंदिर बना रखा है, और इनके प्रत्येक वर्ष 4-5 प्रोग्राम होते हैं जी। प्रत्येक से भंडारा भी होता है, राधाष्टमी को भी भंडारा है, चैत्री नवरात्र हैं, सर्दी नवरात्र हैं, ऐसे यज्ञ चलते रहते हैं। ऐसे ही संस्कार सबको मिलते हैं। अगर परिवार में जब पूजन यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो परिवार को भी अपने पर्यावरण, पूरा गांव का, परिवार का, या कहीं भी पर्यावरण शुद्ध हो जाता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे हमारे शास्त्री जी आचार्य अरुण शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में, साथ ही उन्होंने जो समाज में जो हो रही हैं घटनाएं उनके बारे में, किस तरह एक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में एक अच्छा गुरु, एक योग्य गुरु बनाना चाहिए ताकि उसका भी भविष्य अपना उज्जवल हो सके।